देखो शादी किससे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पहले के लोग शादी बहुत अच्छे से करते थे। पहले शादी वहाँ करते थे जहाँ पे लड़की के, जैसे आप दोस्त दोस्त हैं तो आप फ्रेंड फ्रेंड है ना, तो आप फ्रेंड फ्रेंड हैं तो आप एक दूसरे को बेहतर जानते हैं। तो क्या पहले करते थे कि पहले दोस्ती को ना रिश्ते में बदल लेते थे। क्या कर लेते थे, दोस्त दोस्त हैं तो एक दूसरे की लड़का लड़की से कर लिए ब्याह के, चल भाई हम दोस्त थे अब हम रिश्ता कर लेते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम तेरी लड़की को जानते हैं तो हमारे लड़के को जानता है, हम तेरे लड़के को जानते हैं तो हमारी लड़की को जानता है। तो इसमें क्या है, कभी संभावना धोखे मिलने की, क्योंकि एक दूसरे को आप जानते थे। लेकिन धोखा वहां मिलता है जहां आप जानते ही नहीं थे कि लड़की का बैकग्राउंड क्या था या क्या है, और आपने शादी.com में जाके शादी कर ली तो पता नहीं कि दुल्हन आ रही है कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ रही है। हाँ या ना, पता नहीं फिर वो दुल्हा है कि वो आतंकवादी है। इसलिए विवाह कहते हैं पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। पानी पियो छान के और विवाह करो। गलतियां ज्यादा होशियारी में आप लोगों ने गलतियां कर दी कि ज्यादा होशियार बन गए ना, तो आपने शादियां शुरू कर ली। शादियां करने से पहले जरूर, हम तो कहते हैं लड़की लड़के का विवाह वहां करो जहां बचपन से आप जानते हो एक दूसरे को। क्यों जी, बात सही है कि गलत? आप गलत हो तो बता दो जो मैं ये बोलना छोड़ दूं। ये सही है कि गलत है? शादी विवाह वहीं करना चाहिए जहां आप लोग एक दूसरे को या फिर आपका भाई का दोस्त हो, आपके परिवार का कोई जान परिचित का हो, जिस लड़की को हमने बचपन से देखा हो, जिस लड़के को हमने बचपन से देखा हो। हम बचपन से, क्या है एक दिन में आप देख भी नहीं सकते। आजकल लड़कियां देखने जाते हैं, आजकल लड़के देखने जाते हैं, एक दिन में थोड़ी कोई दिखता है। एक दिन में तो तुम्हें बिल्कुल साधु संत बन के बैठ जाएगा, लो भैया हम अच्छे हैं। भाई आदमी 4 दिन शराब ना पिए, 4 दिन आदमी गलत काम ना करे तो उससे देख के तो यही लगेगा भाई ये तो बहुत अच्छा है। और गलत आदमी जब सीधा बनता है ना तो उसके जैसा सीधा कोई होता नहीं है, ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। लेकिन शादी के बाद पता चला कि यार ये तो एक नंबर का नालायक है। तो ये धोखा आपके, क्योंकि रिश्ते सदा के लिए हैं, कोई आप मजाक नहीं कर रहे हैं, आप बेटी का ब्याह कर रहे हैं, आप कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप बेटी का विवाह, इसलिए पूरी पड़ताल हो। इसलिए कहते हैं थोड़ा दोस्त बनाओ, ऐसे लोगों से दोस्ती बनाओ जो अच्छे हों, जिनका आचार विचार व्यवहार अच्छा हो, संस्कार अच्छे हों। और वो दोस्ती जब देखो कि बढ़िया है सब, तो दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील करो। यही समझदारी है। लंबा चलना है तो, वरना फिर तलाक तलाक खेलना है तो वो तो चल ही रहा है। हम तो लंबा चलने के संस्कार बताएंगे ना आपको कि लंबा हमारा सनातन इतना लंबा क्यों चल रहा है। वो चला आया, लाखों साल से चला आ रहा है, आज तक डैमेज नहीं हुई हमारी संस्कृति। क्यों? क्योंकि बेस मजबूत है। ये इमारत बनी है, ये बिल्डिंग बनी है, इसका बेस जितना मजबूत होगा ना ये उतना ऊंची जा सकती है, और ये जितना कमजोर होगा ये उतना कमजोर रहेगी ऊपर। हाँ या ना? इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करोगे जान के। तो प्रेम के चक्कर में कोई आई लव यू बोले तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, तू तेरा आई लव यू तू रख, चल हमें नहीं लेना। उसका आई लव यू उसके मुंह पे ले, हमें ना बोल। अपनी माँ को आई लव यू बोल, अपने घर पे रह। तो कितने लोग आज से किसी और का आई लव यू नहीं लेंगे, केवल अपने पति का आई लव यू लो और अपनी पत्नी का आई लव यू लो। बोलो हाँ, आई लव यू अपनी माँ के लिए हो। माँ कितना प्यार करती है, आप भी माँ को प्यार करो। पिता को आई लव यू को, पिताजी आपके लिए बेचारे दिन भर काम करता है, 12-12 घंटे तुम्हारा बाप चप्पल घिस जाती है, काम करता रहता है, तपता है बेचारा। $100 और मिल जाए, $50 एक्स्ट्रा मिल जाए, इसके लिए बेचारा वो 2-2 घंटे खपाता है। तुम अच्छे से पढ़ जाओ, अच्छे से जिंदगी जी पाओ, लेकिन तुम उस बाप के लिए तो आई लव यू बोलते नहीं हो, उस बाप के लिए तो सम्मान है नहीं।
और 4 दिन की छोरी मिल गई, छोरा मिल गया, उसके लिए आई लव यू। भावनाओं में ना बहिए। बहुत अच्छे से, एक गलत निर्णय आपकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, एक गलत, और एक सही निर्णय आपको सारी जिंदगी सुख दे सकता है। इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। समझदारी है पहले पछतावा कर लो, करके पछतावा करोगे तो बहुत हानि हो जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए आपके हित में ये बातें हैं। तो आज से कितने लोग अपने माँ बाप से ही प्रेम करेंगे? कितने बच्चे आ जाए हैं, जो बच्चे आ जाए हैं वो अपने माँ बाप से ही प्यार करेंगे। कितने लोग, कितने बच्चे अपने माँ बाप से ही प्यार करेंगे? और किसी को आई लव यू दिया लिया हो तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना आज शाम के, ले नहीं चाहिए तेरा आई लव यू। आपने दिया किसी को आई लव यू? नहीं। चक्कर में ना पड़ना, ये आई लव यू बहुत महंगा पड़ता है। कई लोगों की तो आधी संपत्ति ले गया आई लव यू। आई लव यू करके शादी कर ली, उसने 4 दिन बाद ठोक दिया केस, चलो तलाक दो। अब 2 आधा, एक आई लव यू 1 लाख का। 1 लाख में क्या हो रहा कई लाख का। बाद में रोगे आई लव यू के नाम से, हैं? 1-1 मिलियन का। लो, एक आई लव यू 1 मिलियन का। महंगा पड़ रहा कि नहीं आई लव यू? इसलिए इस आई लव यू से बचो, दूर रहो, ये खतरे की घंटी है। भारत में एक अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि एक महिला थी, वो 6 लोगों को तलाक दे चुकी थी और 7वें के संग बिंदास रह रही थी और 6 से मेंटेनेंस भी ले रही थी। 7वें के संग बिंदास थी। आजकल ना मेरी मां धंधा है ये कुछ लोगों का। जिसे गलत ही करना है वो आपसे शादी करेगा और शादी करने के अगले दिन बोल देगी कि तलाक। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप?